जब हम बुद्ध का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद एक शांत सी मूर्ति या फिर भगवान विष्णु का 9वां अवतार, एक दिव्य हस्ती जिनसे हम प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल। और यही इमेज मतलब सबसे दिलचस्प है, क्योंकि आज हम जिस नजरिए से बुद्ध को देखने वाले हैं वो इस इमेज को शायद पूरी तरह तोड़ देगा। अच्छा। हाँ, हमारी आज की चर्चा का आधार है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किताब द बुद्धा एंड हिज धम्म। ओके। और ये किताब बुद्ध के ऊपर से ये जो दिव्य चादर है उसे हटाकर उन्हें एक बिल्कुल अलग रोशनी में दिखाती है। भगवान की तरह नहीं? भगवान की तरह नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह, एक महान तर्कवादी, एक क्रांतिकारी समाज सुधारक। तो आज का मिशन साफ है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक राजकुमार जिसके पास दुनिया की हर सहूलियत थी, उसे अपना कंफर्ट जोन छोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी। और अंबेडकर के मुताबिक बुद्ध के ज्ञान का वो असली सार क्या था, जिसने 2500 साल पहले भारतीय समाज की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक सुनहरे पिंजरे से, कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का महल। हाँ। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उनके लिए एक ऐसी दुनिया बनाई थी जहां दुख, बीमारी या मौत का कोई नामो निशान तक नहीं था। बिल्कुल, क्योंकि ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी। हाँ, कि ये लड़का या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक महान सन्यासी। और राजा को दूसरा ऑप्शन बिल्कुल पसंद नहीं था। बिल्कुल मंजूर नहीं था। उन्होंने सिद्धार्थ के चारों ओर सुख सुविधाओं की एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी कि उन्हें बाहर की दुनिया की कोई कड़वी हकीकत छू भी ना सके। लेकिन सच्चाई को आप कब तक छिपा सकते हैं? वही बात है। 29 साल की उम्र में जब सिद्धार्थ अपने सारथी चन्ना के साथ नगर घूमने निकले तो उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनकी पूरी परफेक्ट दुनिया को चिकनाचूर कर दिया। 1 मिनट, मतलब 29 साल तक उन्हें ये भी नहीं पता था कि लोग बूढ़े भी होते हैं। ये यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है। बिल्कुल, और शायद इसीलिए उनके लिए वो एक जबरदस्त झटका था जब उन्होंने पहली बार एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, कमर झुकी हुई, चेहरे पर झुर्रियां, हाँ। लाठी के सहारे कांपते हुए चल रहा था। तो उन्होंने चन्ना से पूछा, ये क्या है, क्या मैं भी ऐसा हो जाऊंगा? और यशोधरा भी। हाँ, क्या यशोधरा भी ऐसी हो जाएंगी? और चन्ना ने भारी मन से कहा, हाँ राजकुमार, ये जीवन का नियम है। सिद्धार्थ का चेहरा उतर गया। ये तो पहला ही झटका था। इसके बाद क्या हुआ? कुछ दिनों बाद उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा, दर्द से तड़प रहा था। उसे देखकर सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि ये जो हमारा स्वस्थ शरीर है, जिस पर हम इतना गुमान करते हैं, हाँ, वो कितना नाजुक है। बीमारी किसी को भी कभी भी हो सकती है। उनका मन और ज्यादा बेचैन हो गया। और फिर आया वो तीसरा दृश्य जिसने शायद उन्हें सबसे ज्यादा झकझोर दिया होगा। हाँ, एक मृत शरीर। 4 लोग एक अर्थी को उठाए ले जा रहे थे और पीछे घर वाले रोते बिलखते चल रहे थे। चन्ना ने बताया कि ये मौत है, जीवन की अंतिम और अटल सच्चाई। जो जन्मा है वो मरेगा ही। तो सिद्धार्थ के लिए ये एक ठहराव का पल था। बिल्कुल। उन्हें लगा कि अगर अंत यही है, बुढ़ापा, बीमारी और फिर मौत, तो फिर ये महल, ये राजपाट, ये सब सुख, इन सब का क्या मतलब है? ये सब तो एक धोखा है। उनके आसपास की सारी खुशियां उन्हें खोखली लगने लगी होंगी, एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जैसा। हाँ। और इसी निराशा में उन्हें वो चौथी उम्मीद की किरण दिखी है ना। बिल्कुल। चौथा दृश्य था एक सन्यासी का, गेरुए कपड़े पहने, सिर मुंडाए, लेकिन उसके चेहरे पर इन सब दुखों के बीच एक अजीब सी शांति थी, एक ठहराव था। हाँ, उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। सिद्धार्थ को लगा कि ये व्यक्ति बाकी सबसे अलग है। इसने शायद उस सवाल का जवाब ढूंढ लिया है जो मुझे बेचैन कर रहा है। तो क्या वो सन्यासी एक तरह का जवाब था या सिर्फ एक इशारा? वो एक इशारा था, एक उम्मीद कि शायद दुखों के इस चक्र से बाहर निकलने का कोई रास्ता हो सकता है। और उसी एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए, क्या दुख का अंत संभव है, सिद्धार्थ ने वो फैसला लिया जिसने इतिहास बदल दिया। आधी रात में अपनी पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल को सोता छोड़कर उन्होंने हमेशा के लिए महल त्याग दिया। महल छोड़ने के बाद सिद्धार्थ ने ज्ञान की तलाश में सबसे पहले उस दौर के 2 माने हुए गुरुओं से शिक्षा ली, आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र। ओके। उन्होंने उनसे योग और ध्यान की वो गहरी अवस्थाएं सीखी जहां मन पूरी तरह शांत हो जाता है। लेकिन वो जवाब नहीं मिला। उन्हें जल्दी समझ आ गया कि ये बस एक टेम्पररी एस्केप है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं। जैसे ही ध्यान से बाहर आओ,
दुनिया और उसके दुख वैसे के वैसे ही। तो उन्होंने गुरुओं का रास्ता भी छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने वो रास्ता अपनाया जो उस समय बहुत पॉपुलर था, कठोर तपस्या का। हाँ, अपने शरीर को तकलीफ देने का। सही। वो गया के पास उर्वेला के जंगलों में चले गए और 5 साथियों के साथ 6 साल तक ऐसी तपस्या की जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाए। मतलब खाना पीना लगभग छोड़ दिया? बिल्कुल छोड़ दिया। कहते हैं चावल के एक दाने पर दिन गुजारते थे। उनका शरीर सूखकर हड्डियों का ढांचा बन गया था, आंखें अंदर धंस गई थीं। इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े होना भी मुश्किल था। हाँ, वो मौत के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। मतलब दोनों रास्ते, भोग विलास का भी और शरीर को कष्ट देने का भी, फेल हो रहे। तो अब बचा क्या? What was the third option? यही तो आहा मोमेंट था। 6 साल की इस भयानक तपस्या के बाद भी जब उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ तो एक दिन वो कमजोरी से नदी में बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश आया तो उन्हें एहसास हुआ कि ये रास्ता भी उतना ही गलत है जितना भोग विलास का। और तभी उन्हें वीणा के तारों का वो मशहूर उदाहरण याद आया कि अगर तार बहुत ज्यादा कस दो तो टूट जाते हैं, और ढीले छोड़ दो तो सुर नहीं निकलता। एग्जैक्टली। सही संगीत के लिए तारों का संतुलित होना जरूरी है। ठीक वैसे ही ये शरीर है। सही। न इसे भोग विलास में डुबोना है, न ही इसे भूखा रख के मारना है। इसे बस उतना देना है जितना ज्ञान की तलाश के लिए जरूरी है। और यहीं से मध्यम मार्ग का जन्म हुआ, द मिडिल पाथ। हाँ, उस क्रांतिकारी विचार का जन्म हुआ और ये उस समय की दोनों मान्यताओं के बिल्कुल खिलाफ था। ये समझ आते ही उन्होंने सुजाता नाम की एक महिला के हाथ से खीर खाकर अपना लंबा अनशन तोड़ा और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। हाँ, ये तय करके कि जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा वो यहां से नहीं उठेंगे। ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश देने के लिए सारनाथ जाने का फैसला किया और वहां वो अपने उन्हीं 5 पुराने साथियों से मिले। हाँ, जो उन्हें तपस्या छोड़ने की वजह से पथभ्रष्ट मानकर चले गए थे। अच्छा। कहानी कहती है कि जब उन्होंने बुद्ध को आते देखा तो तय किया कि हम इसका सम्मान नहीं करेंगे, ये तो अपने रास्ते से भटक गया है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नहीं, जब बुद्ध उनके पास पहुंचे तो उनके चेहरे पर कुछ ऐसा नूर, एक ऐसी शांति थी कि वो 5 योगी अपना रेजोल्यूशन भूल गए। वो अनजाने में ही खड़े हो गए और उनकी इज्जत में झुक गए। वहां हिरन पार्क में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, यानी सत्य के पहिए को घुमाना। और वहीं पर उन्होंने अपने 4 आर्य सत्यों को दुनिया के सामने रखा, जो उनके धर्म की नींव हैं। पर ये जो 4 आर्य सत्य थे, ये उस समय के बाकी दार्शनिक विचारों से कितने अलग थे? बहुत ज्यादा। क्या ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था? ये बहुत रेवोल्यूशनरी था, क्योंकि ये किसी भगवान का आदेश नहीं था, ना ही कोई रहस्यमय ज्ञान। ये जीवन के सच्चाई का एक सीधा साधा लॉजिकल विश्लेषण था, जैसे कोई डॉक्टर बीमारी का विश्लेषण करता है। ओके। पहला सत्य दुख है, द सिम्टम। जीवन में दुख और असंतोष एक सच्चाई है, इसे स्वीकार करो। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मौत सब दुख हैं। दूसरा सत्य दुख का कारण है, मतलब ये दुख बेवजह नहीं है। होने वाली इच्छाएं, हमारी आसक्ति। हम चीजों से, लोगों से, विचारों से चिपके रहते हैं। जब वो बदलते हैं तो हमें दुख होता है। और तीसरा सत्य जो सबसे ज्यादा उम्मीद देता है, दुख का अंत संभव है, द प्रोग्नोसिस। हाँ, कि ये बीमारी लाइलाज नहीं है। अगर हम दुख के कारण यानी तृष्णा को जड़ से खत्म कर दें तो दुख का भी अंत हो सकता है। इसी अवस्था को निर्वाण कहा गया। और चौथा, दुख के अंत का एक मार्ग है, द प्रिस्क्रिप्शन। मतलब उन्होंने इसे प्रॉब्लम बताकर नहीं छोड़ा, उन्होंने इसका एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन भी दिया। आर्य अष्टांगिक मार्ग, सही समझ, सही इरादे, सही बोली, सही कर्म का रास्ता। एक मिनट, इस पूरे विश्लेषण में तो इसमें तो कहीं भगवान का जिक्र ही नहीं है। है ही नहीं। कोई पूजा पाठ नहीं, कोई आत्मा की बात नहीं। ये तो पूरी तरह से एक DIY गाइड टू एंडिंग सफरिंग है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और यहीं पर अंबेडकर एक वैचारिक बम गिराते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि हम बुद्ध को जिस बौद्ध धर्म से जोड़ते हैं, बुद्ध ने कभी वैसे किसी धर्म की स्थापना की ही नहीं। उन्होंने जो दिया वो धम्म था। वेट, व्हाट? और ये दोनों पूरी तरह से अलग चीजें हैं। मतलब बौद्ध धर्म असल में धर्म है ही नहीं। ये तो बहुत बड़ा दावा है। इन दोनों में क्या फर्क है? अंबेडकर के मुताबिक जमीन आसमान का फर्क है। धर्म या रिलीजन वो आमतौर पर ईश्वर, आत्मा और मरने के बाद के जीवन पर टिका होता है। स्वर्ग, नर्क, मोक्ष। हाँ, इसमें प्रार्थना और कर्मकांड जरूरी होते हैं।
बुद्ध इन सब पर चुप थे। चुप थे। बिल्कुल। जब कोई उनसे पूछता कि दुनिया किसने बनाई, तो वो कहते थे कि ये सवाल ऐसा है जैसे किसी के सीने में तीर लगा हो और वो इलाज कराने की बजाय ये पूछे कि तीर किसने चलाया, किस लकड़ी का बना है। पहला काम है तीर निकालना। हाँ, पहला काम है दुख दूर करना। और आत्मा के बारे में भी उनका यही नजरिया था। उन्होंने आत्मा के अमर होने के सिद्धांत को ही नकारा। उन्होंने अनात्मवाद का सिद्धांत दिया कि जिसे हम मैं या आत्मा कहते हैं, वो कोई परमानेंट चीज नहीं है, बल्कि शरीर, भावनाओं और विचारों का एक लगातार बदलता हुआ प्रवाह है। तो फिर बुद्ध का धम्म क्या है? बुद्ध का धम्म ईश्वर केंद्रित नहीं, मानव केंद्रित है। इसका लक्ष्य किसी भगवान को खुश करना नहीं, बल्कि इंसानों के बीच नैतिकता, तर्क और करुणा पर आधारित एक बेहतर समाज बनाना है। यहीं इसी जीवन में। यहीं इसी जीवन में। इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है कर्म, जिसे लेकर बहुत कंफ्यूजन है। ज्यादातर लोग कर्म को भाग्य या किस्मत मान लेते हैं। हाँ, कि जो भी हो रहा है वो पिछले जन्मों की वजह से है और हम कुछ नहीं कर सकते। सही। और अम्बेडकर कहते हैं कि ये व्याख्या बुद्ध के विचार के बिल्कुल खिलाफ है। ये लोगों को निष्क्रिय और भाग्यवादी बनाती है। बुद्ध के लिए कर्म का मतलब कोई रहस्यमयी ताकत नहीं है, बल्कि चेतना या इरादा था। आप कोई काम किस इरादे से कर रहे हैं, अच्छे या बुरे, वही आपका कर्म है। ये तो कारण और प्रभाव का एक साइंटिफिक नियम जैसा हुआ। बिल्कुल। आपका आज आपके अतीत का नतीजा है, लेकिन आपका भविष्य पूरी तरह आपके आज के कर्मों पर, आपके आज के इरादों पर निर्भर करता है। तो ये सिद्धांत आपको अपने भाग्य का मालिक बनाता है, गुलाम नहीं। एग्जैक्टली। और उन्होंने इसी क्रांतिकारी विचार से उस समय की सबसे बड़ी सामाजिक बुराई यानी जाति व्यवस्था पर सीधा हमला किया। अच्छा। बिल्कुल। जब ब्राह्मण कहते थे कि कोई जन्म से ऊंचा और कोई जन्म से नीचा होता है, तो बुद्ध ने इस तर्क को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने घोषणा की, न जच्चा होती ब्राह्मणों, कमु न होती ब्राह्मणों। इसका मतलब? कोई जन्म से ब्राह्मण या शूद्र नहीं होता। व्यक्ति अपने कर्म से श्रेष्ठ या नीच बनता है। उन्होंने कहा, असली ब्राह्मण वो है जिसने अपने मन से क्रोध, घृणा और अहंकार को निकाल दिया हो, न कि वो जो किसी खास कुल में पैदा हुआ हो। लेकिन क्या यह सिर्फ एक थ्योरी थी या उन्होंने इसे प्रैक्टिस में भी लाया? इसका सबसे बड़ा सबूत था उनका संघ, भिक्षुओं का समुदाय। ये एक जाति रहित और लोकतांत्रिक समाज का जीता जागता मॉडल था। अंबेडकर एक शानदार किस्सा बताते हैं। बताइए। जब शाक्य कुल के राजकुमार बुद्ध से दीक्षा लेने आए, तो उनसे ठीक पहले उपाली नाम का एक नाई, जो उनका हज्जाम था, दीक्षा लेने पहुंच गया। ओके। बुद्ध ने उपाली को पहले दीक्षा दी। जब राजकुमार पहुंचे तो बुद्ध ने नियम के अनुसार उनसे कहा कि उपाली अब तुमसे वरिष्ठ है, तुम्हें उसे प्रणाम करना होगा। और उन राजकुमारों को अपने घमंड को तोड़कर एक नाई के आगे झुकना पड़ा। हाँ, ये उस समय के लिए एक सामाजिक धमाका था। लगभग 45 साल तक पैदल घूम घूम कर अपने धम्म का प्रचार करने के बाद 80 की उम्र में बुद्ध का शरीर थक गया था। अपनी अंतिम यात्रा पर वे पावागाम पहुंचे, जहां चुंद नाम के एक लोहार ने उन्हें बड़े प्रेम से भोजन कराया। उस भोजन के बाद वे गंभीर रूप से बीमार हो गए। ये कहानी भी उनकी करुणा को दिखाती है। मरते समय भी उन्हें अपनी तकलीफ की चिंता नहीं थी, बल्कि उस लोहार की थी। हाँ, उन्हें डर था कि लोग चुंद को दोष देंगे कि उसके भोजन की वजह से बुद्ध की मृत्यु हुई। सही बात है। इसलिए उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा, आनंद, जाकर चुंद से कहना कि वो खुद को दोषी ना समझे बल्कि भाग्यशाली समझे। अच्छा। क्योंकि तथागत ने जीवन में 2 भोजन को सबसे महत्वपूर्ण माना है। एक जिसे खाकर उन्हें ज्ञान मिला, और दूसरा जिसे खाकर वो परिनिर्वाण को प्राप्त हो रहे हैं। वाह, ये तो करुणा की पराकाष्ठा थी। बिल्कुल। कुशीनारा में उन्होंने अपने भिक्षुओं को आखिरी बार संबोधित किया। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने अपने बाद किसी को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। हाँ, कोई गद्दी नहीं बनाई, कोई अपना पोप नहीं चुना। उन्होंने व्यक्ति पूजा को सिरे से नकार दिया। बिल्कुल। उन्होंने कहा, आनंद, मेरे जाने के बाद ये मत सोचना कि तुम्हारा कोई गुरु नहीं रहा। मैंने जो धम्म तुम्हें सिखाया है वही तुम्हारा गुरु होगा। उन्होंने किसी इंसान को नहीं, एक विचार को, एक सिद्धांत को सर्वोच्च बनाया। सही। और फिर उन्होंने अपने अंतिम शब्द कहे, जिसमें उनकी पूरी शिक्षा का निचोड़ है। अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। इससे ठीक पहले उन्होंने कहा, वयद्धम्मा संखारा अपमा देना संपादित। इसका गहरा मतलब क्या है? इसका अर्थ है, सभी बनी हुई चीजें नश्वर हैं, वे खत्म होने के लिए ही बनी हैं। इसलिए अपनी मुक्ति के लिए पूरी लगन और जागरूकता के साथ खुद प्रयास करते रहो। यह आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा संदेश है। किसी और पर निर्भर मत रहो।
किसी भगवान, किसी गुरु या किसी किताब पर नहीं, अपनी बुद्धि और अनुभव को ही अपना दीपक बनाओ। 1 मिनट इस पर रुकते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। कोई दिव्य शक्ति नहीं, कोई बाहरी मदद नहीं, कोई चमत्कार नहीं, कुछ नहीं। जिम्मेदारी पूरी तरह से आपके ऊपर है। ये एक ही समय में एम्पावरिंग भी है और थोड़ा डरावना भी। बिल्कुल। और डॉक्टर अंबेडकर के लिए इन विचारों का बहुत गहरा महत्व था। भारत की जाति व्यवस्था, छुआछूत और अंधविश्वासों से जीवन भर लड़ते हुए उन्हें बुद्ध के धम्म में एक ऐसे न्यायपूर्ण और बराबरी वाले समाज का ब्लूप्रिंट दिखा जो तर्क, करुणा और समता पर आधारित हो। एक ऐसा रास्ता जो इंसान को किसी का गुलाम नहीं बल्कि अपने भाग्य का मालिक बनाता है। तो आज की हमारी चर्चा से ये साफ है, अंबेडकर की नज़र में बुद्ध कोई अवतार नहीं, बल्कि एक इंसान थे जिन्होंने अपनी मेहनत से सच्चाई खोजी। हाँ। उनका रास्ता भोग या तपस्या का नहीं, बल्कि संतुलन और तर्क का था। बिल्कुल। उन्होंने जन्म पर आधारित भेदभाव को नकार कर कर्म यानी इंसान के इरादे और काम को महत्व दिया और आखिर में इंसान को अपनी जिम्मेदारी खुद लेने के लिए कहा। यही उनके धम्म का सार है। ये कोई धर्म नहीं बल्कि जीने का एक तरीका है, एक वैज्ञानिक और नैतिक रास्ता जो 2500 साल बाद भी उतना ही प्रासंगिक है। और ये हमारे लिए एक विचार छोड़ जाता है। आज की दुनिया में जहां हम अक्सर अपनी समस्याओं के जवाबों के लिए बाहर देखते हैं, किसी गुरु में, किसी नेता में या किसी चमत्कार में, बुद्ध का ये संदेश अपने दीपक स्वयं बनो कितना मायने रखता है। क्या हम अपनी समस्याओं को हल करने की असली शक्ति अपने अंदर खोजने के लिए तैयार हैं?